हमें इन पर हमला करना चाहिए। हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। निर्दोष तो ना हो। मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू, योना संभल कर। चलो शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। युंगसियो, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। काम हो गया है तो अब हमें काम शुरू करना होगा। 10 साल से भी पहले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, C, D या फिर E रैंक। जब ये शक्तियाँ जाग जाती हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। नो किम सांगशिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। ये तो संग है ना, इतनी ठंड में भी आए देखकर अच्छा लगा। ए संग, हम इधर हैं। यार इससे पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जिसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। E रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा अब समझा। इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यार तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? वो एक E रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरे सभी साथियों लीडर मैं ही हूँ और मेरा नाम है चूसो। हाँ अब ये हुई ना कोई बात। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। चलो आगे बढ़े। हमारे पीछे ही रहना वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चेयरमैन को उम्मीद करता हूँ सब अच्छा रहा होगा। आखिर तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है। उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं, और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा की ये एसेंस स्टोन्स। मैंने कर दिखाया। जूही तुम संग के साथ रहो। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्वू। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है। माना क्रिस्टल जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। सरकार बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है, इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। जिन्वू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। ये बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं? तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? वैसे मुझे यहाँ शक्ति मणि ज्यादा दिख नहीं रही है, और यहाँ मेरे पास इस E रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार कर। आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? आखिर इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। इसमें हम सब के लिए खतरा है, तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए? मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। चलो चलकर देख ही लेते हैं, पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू।
क्या सोच रहे हो तुम? खतरे से खाली नहीं है। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या?